इस दिव्य सत्र में हम लोग कठोपनिषद नामक ग्रंथ को अधिकृत करके पंचम कारिका से आज इस दिव्य पाठ का श्री गणेश करने जा रहे हैं। जैसा कि कल आपने सुना कि कितना ही क्रोधी पिता हो, परंतु कभी भी क्रोधी पिता अपने पुत्र का अकल्याण नहीं कर सकता। पिता अपने पुत्र को यमराज जी महाराज के घाट पर नहीं उतार सकता, मृत्यु लोक नहीं भेज सकता, लेकिन यहाँ पर छोटे से सुकुमार नचिकेता जी को उनके पिता श्री उद्दालक जी ने उनके बारंबार अनुग्रह करने पर उनको कहाँ भेजा? बोले मृत्यु वेदाश्रम। मैं तुमको मृत्यु को प्रदान करता हूं, ऐसा आदेश दिया। नचिकेता जी महाराज विचार करने लग गए, क्या ये जो आज्ञा प्रदान की है कहीं ऐसा तो नहीं क्रोध के कारण से मेरे पिता ने मेरे लिए अहितकर वाक्य कह दिए हों? परंतु पुनः विचार करने लग जाते हैं कि पिताजी के मुखारविंद से जो शब्द निस्सृत हुए हैं वो निश्चित रूप से कल्याणकारी हैं। वो मेरे लिए कभी गलत कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, और इस पवित्र भावना को मन में आत्मसात्कार करके कहने जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इधर श्री उद्दालक जी महाराज के मन में भी आज उनका मन बड़ा दुखी है। इकलौता पुत्र हो और उस इकलौते पुत्र को भी आज्ञा दे दी जाए कि तुम मेरे सामने से चले जाओ, तो उसी प्रकार से आज उनका मन भी अशांत है। और इधर पुत्र के मन में बारंबार आशंका उत्पन्न हो रही है कि मैं पुनः जाकर के अपने पिताजी से प्रेम से, श्रद्धा और भाव से प्रार्थना करता हूं। तो आज नचिकेता जी महाराज पूज्य श्री पिताजी महाराज के चरणों में जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। अनुपश्य यथा पूर्वे और प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते और सस्यमिवा जायते पुनः। कहने लग गए। पिताजी की बातों पर विचार करते हुए उनको ये सहसा विश्वास नहीं हो रहा है कि पिता का वचन भी कहीं असत्य हो सकता है। वो विचार कर रहे हैं पिताजी के मुखारविंद से जितनी निसृत वाणी है, ये सब कल्याणकारी वाणी हुआ करती है। और विचार करके पिता के शोक को दूर करने के लिए और अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करने के लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना प्रारंभ किया। बोले पिताजी, बोले हाँ। बोले जानते हो मैं आपका विलक्षण पुत्र हूं, परंतु मैं जब कुछ कहूं तो आप क्रोध मत करना। अपने पिताजी से क्या कह रहे हैं? पिताजी क्रोध मत करना।
मैं आपसे बड़े विनम्र भाव से विनम्र निवेदन करने के लिए कुछ आया हूं और आप उसको धैर्य पूर्वक धारण कीजिएगा, क्योंकि जिस समय व्यक्ति के मन में क्रोध आता है, आवेश आता है, उस समय धैर्य नहीं रहता है, धैर्य पलायन कर जाता है। इसलिए पिताजी, आप धैर्य को धारण करके मेरी इन बातों को अवश्य श्रवण कीजिएगा। कहा यथा पूर्वे, आपको मालूम है यथा पूर्वे माने हमारे अस्मिन कुलोत्पन्नाः महापुरुषाः महापूर्वजाः, हमारे इस पवित्र वंश में हमारे दादा परदादा पिता पितामह प्रपितामहाः ये सभी महापुरुष क्या कर चुके हैं, ये बड़े बड़े विलक्षण पूर्वज हुए हैं। उनका व्यवहार थोड़ा सा विचार कीजिए, उनके व्यवहार पर दृष्टिपात कीजिए। उनमें से ऐसा कोई भी हमारा पूर्वज नहीं हुआ जिसने कहा कुछ हो और किया कुछ हो। अर्थात उन सब महापुरुषों की महापूर्वजों की एक विशेषता रही, जो कहा जाए वही किया जाए, जो बोला जाए वही किया जाए। वचन देकर के पूरा न किया हो ऐसा एक भी महापुरुष महापूर्वज हमारे इस कुल के अंदर उत्पन्न नहीं हुआ। और साथ ही इसी के साथ आप ये भी विचार कीजिएगा कि प्रतिपस्य तथा अपरे, अन्य भी जो वर्तमान में लोग हैं, सदाचारी सज्जन हैं, उनका जो व्यवहार है, उनका जो चरित्र है, उनके ऊपर भी आप ध्यान से विचार कीजिएगा। उनमें से ऐसा कोई व्यक्ति दिखलाई नहीं पड़ता जो अपनी वाणी को झूठा करता हो। बड़े बड़े संतों को देखिए, महापुरुषों को देखिए, प्रायः जो बोलते हैं वो करने का प्रयास करते हैं, और कदाचित ऐसा नहीं करते हैं तो वो इस श्रेणी में नहीं आते हैं। हरिश्चंद्र जी महाराज को देखिए, उन्होंने क्या किया है, बोले रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु वचन न जाए। प्राण चले जाए परंतु वचन नहीं जाने चाहिए। ये हमारी मर्यादा हुआ करती थी, ये हमारे नियम हुआ करते थे, ये हमारा सदाचार हुआ करता था। ये सदाचार का फल संसार के अंदर दिखलाई पड़ता था। इसलिए पिताजी, हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किया वही कार्य पूज्य पिताजी आप भी कर रहे हैं। प्रतिपस्य तथा अपरे, वर्तमान में भी ऐसे साधु संत महापुरुष ऐसे ही पूर्वज वंदनीय होते हैं जिनकी क्रिया और जिनकी वाणी एक हुआ करती है, जिनका आचरण एक हुआ करता है। जो असत्य का आचरण करके बोला करते हैं, उनकी वाणी पर बहुत विश्वास नहीं किया जाता। कहा पिताजी, जो वचन को पूरा नहीं करते वो अजर और अमर भी नहीं होते, परंतु अपने वचन को पूर्ण करने वाले वो अजर और अमर हो जाते हैं। कहा कि कोई उदाहरण? बोले हरिश्चंद्र जी महाराज अपने वचन को निभाने के लिए दो ऋषियों की लड़ाई में क्या बन गए? बोले घास बन गए, तिनके बन गए। क्या क्या नहीं करना पड़ गया। एक छत्रपत्र साम्राज्य के अधिपति होते हुए, स्वराट होते हुए, राजाधिराज होते हुए सब कुछ नष्ट हो गया। कहां तक कहा जाए, पत्नी भी चली गई, पुत्र भी चला गया, परंतु आज अपने मालिक की सेवा शुश्रूषा करते हुए भी उन्होंने परमपिता परमेश्वर को बुला लिया है।
नतीजा यह हुआ, यदि हम सत्य का आचरण करते हैं तो कोई चीज हमसे अवशिष्ट नहीं रह जाती। पुनः हरिश्चंद्र जी महाराज अब सत्य हरिश्चंद्र बन जाते हैं। चाहते तो हरिश्चंद्र जी भी उन ऋषि प्रवर को कह सकते थे, आपने मेरे को ठग डाला है, आपने मेरे को ठग लिया है, झूठ बोल करके ये कार्य कर लिया है, संकल्प करवा लिया है, हम कुछ नहीं देंगे अब आपको। परंतु नहीं, एक राजा होकर के हमारे मुख से यदि वचन निकले हैं तो वचनों को निभाना ही निभाना चाहिए। कहा कि सस्यम इव मर्त्यः पच्यते, जैसे धान आता है, पक जाता है और पकने के बाद समाप्त हो जाता है। सस्यम इव मर्त्यः पच्यते, जैसे अनाज उत्पन्न हुआ, पका और पक करके नष्ट हो जाता है, मर जाता है, उसी प्रकार से सस्यम इव पुनः आजायते, सस्यम इव पुनः आजायते। जिस प्रकार धान जो है पक करके नष्ट होता है, परंतु दोबारा उसको जब बीजा जाता है फिर पैदा हो जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी मरने के बाद कर्म रूपी बीज से दोबारा पैदा होता है और वो अजर अमर हो जाता है। यह बात सबको दिखलाई और सुनाई पड़ा करती है। लोग कहते हैं तुम्हारे दादा इस प्रकार के थे। वंश में यदि कोई अच्छा वंशज बन करके आता है तो कहते हैं तुम्हारे दादा परदादा इस प्रकार का कर्म किया करते थे, इस प्रकार का व्यवहार किया करते थे। लोग उपमा उनसे दे देते हैं। और यदि दूसरी प्रवृत्ति अधार्मिक प्रवृत्ति होती है तो हमारे कुल में यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति ने जन्म लिया हो तो उपमा उससे दे दिया करते हैं, अरे ये तो उसकी तरह बन करके संसार में आया है, ये संसार पिताजी अनित्य है, ये जन्म और मरण का चक्र भी सदा सर्वदा चलने वाला है। झूठ बोलने पर भी मनुष्य इस चक्र से छूट नहीं सकता। आप सोचो कि झूठ बोल करके इस भवसागर के आवागमन से आप बच सकते हो? बोले नहीं नहीं, इससे तो अधिक फंस जाता है। परंतु जो सत्य का पालन करने से मनुष्य इस चक्र से एक दिन अवश्य छूट जाया करता है, जो सत्य का पालन करते हैं वो अवश्य छूट जाया करते हैं। इसलिए पिताजी आप मोह न करें, अपनी वाणी को सत्य करें और मुझको यमराज जी महाराज के पास भेजने के लिए आज्ञा प्रदान कर दें। मेरे को यमराज जी महाराज के पास भेज दीजिए। उद्दालक जी महाराज ऋषि थे, शास्त्रज्ञ थे, शास्त्र के रहस्य को भली भांति प्रकार से जानते थे, समझते थे। सत्य का क्या महत्व होता है ये भी जानते थे। समझ गए कि नचिकेता जो बोल रहा है बात तो ठीक ही कह रहा है। इसलिए उन्होंने अपने वचन की रक्षा करने के लिए यमराज जी महाराज के पास में जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। आज्ञा मिलने पर नचिकेता जी महाराज ने अपने श्री पूज्य पिताजी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और साष्टांग दंडवत प्रणाम करके सीधे यमराज जी महाराज के लोक में के लिए प्रस्थान प्रारंभ कर दिया। संकल्प करके सीधे यमलोक की यात्रा प्रारंभ करी। महाराज न अन्न न जल ग्रहण कुछ नहीं किया। कहा कि जब तक मैं यमराज जी के लोक में नहीं चला जाऊंगा, यमलोक का दर्शन नहीं कर लूंगा, यमराज से नहीं मिल लूंगा, तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। बालहट बड़ी प्रसिद्ध है।
बालकों को यदि कोई वस्तु उनके अभिप्सित उनको प्राप्त नहीं होती है तो वो उसके लिए क्या कर लेते हैं? बोले हठ कर लेते हैं। इसलिए प्रसिद्ध है 3 हठ। 3 हटों में बाल हठ, राज हठ और स्त्री हठ। छोटे से बालक भी हैं, सुकुमार भी हैं और सीधे यमराज जी महाराज के पास में पहुंच रहे हैं। अकस्मात यमराज जी महाराज वहां पर उस दिव्य लोक में नहीं थे, वो ब्रह्मलोक की यात्रा करने के लिए कहीं गए हुए थे। उनके सेवक, उनके मंत्रियों ने देखा कोई अतिथि भगवान आया हुआ है, अतिथि देवता आए हुए हैं, उनको भोजन के लिए, उनको जल के लिए, उनको दुग्धादि के लिए बहुत बारंबार निवेदन किया गया, प्रभु कुछ स्वीकार कर लीजिए, परंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। महाराज 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन निकल गए। जैसे ही 3 दिन निकल गए, यमराज जी महाराज ब्रह्मलोक से चल करके वहां पर उपस्थित हुए। सचिव लोग दौड़ करके यमराज जी महाराज के पास में गए और यमराज जी से कहा, प्रभु हमारे यहाँ पर अतिथि भगवान आए हुए हैं और 3 दिन से न उन्होंने जल पिया है, न उन्होंने भोजन किया है। आप सर्वप्रथम जाकर के उनको मनाइए, कुछ खिलाइए, कुछ पिलाइए, उनका स्वागत सत्कार कीजिए। कहा जल लेकर के आओ। महाराज घर से मंत्रीगण जल लेकर के उपस्थित हुए। आश्चर्य की बात यह है कि घर पर आए हुए अतिथि हमारा कुछ खा और पी नहीं रहा है तो घर में भी 3 दिन तक अग्नि नहीं जली। वे लोग भी जैसे हमारे अतिथि भगवान रह रहे हैं, हम भी वैसे ही रहेंगे। उन्होंने भी 3 दिन तक कुछ खाया और पिया नहीं। और ये घटना यदि आज होती तो, वैसे तो आज कोई अतिथि मानता ही नहीं है। अतिथि का मतलब समझ रहे हो? जिसकी कोई तिथि आगमन सुनिश्चित न हो, जिसका आगमन सुनिश्चित न हो और उनका आगमन हो जाए, वो अतिथि आपका संबंध ही नहीं होता। वो अतिथि उस समय भगवान का स्वरूप हुआ करता है। हमारे यहां सर्वप्रथम माता को भगवान कहा गया, पिता को भगवान कहा गया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। आचार्य को देवता का दर्जा दिया गया, अतिथि को देवताओं का दर्जा दिया गया। तो अतिथि क्या है? बोले देवता हैं। तो देवता का स्वागत सत्कार करना ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इस भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होकर के स्वयं श्री यमराज जी महाराज पाद्य अर्घ्य के माध्यम से इनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवै वस्वतोदकम्। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवै वस्वतोदकम्। सज्जनों, ध्यान देने की बात यह है, अतिथि जिसके घर पर आते हैं, विचार कर लेना बड़ा सौभाग्यशाली घर है। कैसा घर है? जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य पुंज उदित होते हैं, तब अतिथि देवता हमारे घर पर आया करते हैं। ये मत विचार कर लेना कुछ खाने और पीने के लिए अतिथि आपके घरों में आ रहे हैं। अतिथि आपके घर पर आकर के आपके ऊपर असीम कृपा वर्षा करके चले जाते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप में दिखलाई नहीं पड़ती, परंतु परोक्ष रूप में कुछ बच नहीं सकता है। शास्त्रों में, कथाओं में
भरा हुआ है। अतिथि की सेवा करने से जिस असीम पुण्य की प्राप्ति लोगों को हुआ करती है वो वर्णन अवर्णनीय हुआ करता है। वही कह रहे हैं, वैश्वानर प्रविशति अतिथि ब्राह्मणों गृहान। महाराज, पत्नी कह रही है, प्रभु आप जल्दी चल करके उनका पाद प्रक्षालन कीजिए, नहीं तो थोड़ी देर में लगता है यमपुरी जल करके राख हो जाएगी। क्यों? बोले ब्राह्मण। महाराज आपको मालूम नहीं, वो ब्राह्मण देवता है और ब्राह्मण के मुख में अग्नि का निवास हुआ करता है। ब्राह्मण देवता 3 दिन से बिना अन्न लिए बिना जल लिए यमपुरी के द्वार पर बैठा भी नहीं, केवल खड़ा हुआ है और एक ही बात कह रहा है, मेरे को यहाँ के अधीश्वर से मिलवाइए, यमराज जी का दर्शन कराइए। मेरे पिताजी ने उनके पास मेरे को भेजा है। लगता है प्रभु ब्राह्मण के रूप में स्वयं अग्निदेव भगवान प्रकट हो गए हो, क्योंकि अग्निदेव भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रायः गृहस्थों के यहां पर आया करते हैं, घर में प्रवेश किया करते हैं। उनके ताप से हमारा घर न जल जाए, जल करके राख न हो जाए, तो क्या करना चाहिए? अभिवंदन का क्रम बतलाया जा रहा है। पादयोः पाद्यम समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। कितना ही भयंकर क्रोध किसी को आ रहा हो, कितना ही भयंकर क्रोधी ब्राह्मण देवता साधु देवता हो, साष्टांग चरणों में लेट करके प्रणाम करने लग जाओ, आधा क्रोध अपने आप भग करके दूर चला जाया करता है। और आधे क्रोध को दूर करने के लिए क्या करो? बोले पादयोः पाद्यम, चरणों में जल चढ़ाओ, हाथों में अर्घ्य दो, मुख में जल चढ़ाओ। और भी ज्यादा क्रोध आ रहा हो तो 1 लोटा जल लो और सिर के ऊपर से डाल दो। क्या हो जाएगा? बोले शांति हो जाएगी। ये हमारे यहां अभिवंदन का क्रम है, लेकिन भावना के अनुसार चरणों की पूजा लोग किया करते हैं। महाराज यमराज जी महाराज ने अपनी बुद्धि के अनुसार स्वागत सत्कार उनका किया है, और स्वागत सत्कार करने के बाद वैवस्वत मने हे सूर्यपुत्र, जो वैश्वानर मने स्वयं अग्नि देवता ही ब्राह्मण अतिथि मने ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहान प्रवेशति मने गृहस्थों के घर में प्रवेश करते हैं। कौन? अग्निदेव भगवान ही प्रवेश करते हैं। तस्य एतां शांतिम कुर्वन्ति, उन साधु महापुरुषों की अर्घ्य से पाद्य से आसन दे करके स्नानादि क्रिया के द्वारा हम लोगों के पाप और ताप मिटा करते हैं। शांतिम कुर्वन्ति मने उनके पाद प्रक्षालन से हमारे घर के हमारे कुल का मालिन्य समाप्त हो जाता है, हमारा कुल धवल कीर्ति को प्राप्त करने लग जाता है। उदकम हर, प्रभु आप उनके प्रक्षालन के लिए जल लेकर के चले जाइए। महाराज कहना ही क्या था। श्रुति यहां पर संकेत कर रही है, बतला रही है, कोई भी विद्वान, निष्प्रिय विद्वान, कोई सदाचारी अतिथि आपके घर पर यदि कदाचित आ जाएं, भले ही आपका शत्रु हो, आप उसको व्यक्ति को न चाहते हो, परंतु कभी सज्जनों तिरस्कार मत करना, कभी घर से उसको धक्का मत दे देना
यदि आपने उसको धक्का दे दिया तो आपके घर की रिद्धि और सिद्धि, क्षेम और लाभ सब उड़ जाएगा। वो अतिथि आपके सकल पुण्य को लेकर के चला जाएगा और अपने पूरे पाप राशि को आपके घर पर छोड़ करके चला जाएगा। इसलिए हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? अतिथियों की सेवा करना ही परम धर्म शास्त्रों के अंतर्गत बतलाया गया है। आप उसको किसी भी प्रकार से सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट करके उसको भेज सकते हैं। आगे चलकर चूंकि अनित्य जीवन है और अनित्य जीवन के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता हुआ करती है, क्योंकि इस लोक से हमको उस लोक की यात्रा करनी है। तो उस लोक तक की यात्रा करने में हमको जल भी चाहिए, हमको भोजन भी चाहिए, हमको वस्त्र भी चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए। तो सब कुछ चाहिए तो मिलेगा कैसे? जब आप किसी प्यासे को पानी पिलाओगे, आप अतिथियों की सेवा करोगे, तो सज्जनों वो सब चीजें हमको प्राप्त होंगी जो चीजों की आज हमको आपको आवश्यकता हुआ करती है। यदि हम अतिथियों की सेवा नहीं करते हैं तो शास्त्र बतलाते हैं कैसी कैसी स्थिति हम लोगों की हो जाया करती है। आज संसार के अंदर प्रायः जो संकट मंडरा रहे हैं, बहुत सारे रोग का, बहुत सारे शोक का, बहुत सारे कष्टों का उपाय एक बार नहीं हजार हजार बार कर लेने पर भी आपको उसका बचाव नहीं हो पा रहा। आप उस कष्ट से बच नहीं पा रहे हो, क्या कारण है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कारण यही है, आपसे नहीं आपके पिता से, आपके पिता से नहीं आपके दादा से यदि कदाचित अतिथि का तिरस्कार हुआ होगा, सत्कार के स्थान पर तिरस्कार यदि हुआ होगा, तो सज्जनों इस अग्रिम मंत्र में यह बात स्पष्ट की जा रही है कि उसके कैसे कैसे नतीजे हमको और आपको भोगने के लिए मिलते हैं। शास्त्र सब कुछ बतलाते हैं। कहा कि आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतांच इष्टा पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्या नस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। यस्य मने जिसके घर में ब्राह्मण अनशनन वसति, ब्राह्मण मने अतिथि देवता बिना कुछ खाए पिए निवास करता है, तस्य अल्पमेधसः पुरुषस्य आशा प्रतीक्षे, उस मंद बुद्धि पुरुष की, मनुष्य की आशा प्रतीक्षा मने नाना प्रकार की आशा और प्रतीक्षा, संगतम सुनृतांच उसकी पूर्ति से होने वाले सब प्रकार के सुख, सुंदर भाषण के फल और यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों के पुण्य क्या करता है? बोले सर्वान पुत्र पशून एतद् वृंक्ते, समस्त पुत्र और पशु इन सब को वह क्या करता है? नष्ट कर डालता है। कौन? बोले अतिथि। अतिथि क्या करता है? बोले सब कुछ नष्ट कर डालता है। इसलिए जितना महत्व हमारे शास्त्रों में देव पूजा का बतलाया, जितना महत्व हमारे यहां पर माता पिता आचार्य का बतलाया, हमारे यहां उतना ही महत्व अतिथि की सेवा करने का भी बतलाया। इसलिए भाई अतिथि की सेवा करना परम कर्तव्य हम लोगों का बनता है। आशा प्रतीक्षे, हमको कुछ आशा भी है और कुछ की प्रतीक्षा भी है। आशा प्रतीक्षे,
द्विवचन का प्रयोग किया। एक प्रत्यक्ष विषय होता है और एक परोक्ष विषय होता है। दोनों विषयों में हम लोग विचार करते हैं, सोचते हैं कि हमको अमुक वस्तु मिल जाए और ये वस्तु हमको समय पर प्राप्त हो। दोनों की कामना हम लोग करते हैं, हमारे भीतर भी है। उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं। और आशा कहते हैं अदृष्ट विषय की कामना को, जो दिखलाई न पड़े। जैसे आपने कभी कल्प वृक्ष शायद नहीं देखा, परंतु उसके प्रति हमारी भावना बनती है, मन में भावना भी जगती है कि हमको कल्प वृक्ष मिल जाए। कदाचित कल्प वृक्ष न मिले, परंतु कल्प वृक्ष से जिस पुण्य की प्राप्ति हम चाहते हैं, जिस मनोरथ को सिद्ध करना हम चाहते हैं, वो मनोरथ हमारा पूर्ण हो जाना चाहिए। उसकी प्राप्ति का उपाय जानने पर हम उसकी प्राप्ति का प्रयास भी करते हैं। इसलिए भाई आशा प्रतीक्षे। संगतम कहते हैं सत्संग को, अच्छा जो संग है वो क्या है? बोले सत्संग है। सताम सज्जनानाम संगः सत्संगः। तो अच्छे लोगों के द्वारा किया गया जो कर्म है वो क्या है? बोले सत्संग ही संगत है। अच्छे संग का भी एक विलक्षण सुख जैसा प्रतीत दिखलाई पड़ता है। आप अच्छे संग में रहोगे, आश्रम में रहोगे, तो सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, समय पर स्नान करना पड़ेगा, संध्या वंदन करना पड़ेगा, नित्य नैमित्तिक कर्म करने पड़ेंगे, स्वाध्याय करना पड़ेगा। जितने आश्रम के नियम हुआ करते हैं उतने नियमों को जीवन में उतारना पड़ेगा। परंतु यदि आप दूसरे प्रकार के सत्संग के स्थान पर दूसरी जगह यदि जा रहे हैं तो आपको वहां के वातावरण के अनुसार कुछ कार्य करना पड़ेगा। इसलिए भाई अच्छे लोगों के बीच में बैठ करके अच्छा कार्य किया जाता है। यदि हम अच्छा कर्म करने के लिए जा रहे हैं और वो कार्य यदि हमारा पूर्ण नहीं हो पा रहा है तो विचार कर लेना, हमसे, हमारे पूर्वजों से अतिथि की सेवा में कोई प्रकार की कमी हुई है। यही संगतम दोष है। कौन सा दोष है? संगतम दोष है। माहौल भी आपको मिला हुआ है, सब कुछ भगवान ने पूरी व्यवस्था भी आपकी बना दी है। 24 लाख गायत्री के अनुष्ठान का संकल्प भी आपने ले लिया है, परंतु फिर भी 24 लाख जब आपसे नहीं हो पा रहा, 20 लाख के बाद में आपको उठना पड़ जा रहा है। इसका मतलब है कि आपने किसी अतिथि का तिरस्कार किया है। इस प्रकार से संगत दोष को लगाना पड़ेगा। आपने नहीं, आपके पिता ने किया है, आपके पूर्वजों ने किया है, वही पूर्वजों के किए गए कर्मों का परिणाम भी परिणति को प्राप्त हुआ करता है, भविष्य को प्राप्त हुआ करता है। दूसरा कहा शून्यतांच, जो अवरोधक वस्तुएं हैं वो बतला रहे हैं किस प्रकार से हमारे यहाँ शास्त्रों में अतिथि देवता के अतिथि की सेवा करने का कितना महान पुण्य प्राप्त हुआ करता है। और कदाचित हम लोग अतिथि को साधारण मनुष्य समझने लग जाते हैं। साधारण मनुष्य समझ करके उसका तिरस्कार कर डालते हैं और तिरस्कार का फल यह होता है कि आशा प्रतीक्षा ये दोष आता है, संगतम ये दोष आ जाता है। तीसरा दोष बतला रहे हैं सूर्यतांच। आप चाहते हैं हम सबसे मीठी वाणी का प्रयोग करें, हमें सब लोग आदर दें, हमसे सब लोग मीठी वाणी में बोलें, परंतु सज्जनों जितना मीठी वाणी सुनने का सुख होता है, हम मीठी वाणी सबसे बोले भी तो सही,
जैसे दूसरों के द्वारा मीठी सुनी हुई वाणी अच्छी लगती है, उसी प्रकार से दूसरे को यदि हम कटु कटु भाषा सुनाएंगे तो हमको मीठी भाषा कोई नहीं सुनाएगा। आपको भी कटु नहीं कटु शब्द सुनने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। इसलिए भाई, आप यदि ऐसा चाह रहे हैं कि हम हमेशा अपने जीवन में मीठी वाणी सुनते रहें, तो आप अपने शब्दों से किसी का तिरस्कार न करें। स्वागत सत्कार सबका करना चाहिए, मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। देखो ना, कोयल को और कौवे को, दोनों का रूप एक जैसा, रंग एक जैसा, परंतु मीठी वाणी की मिठास ने दोनों के अंतर को कैसा बना दिया। बोले जैसे धरती और आसमान। कौवा भी बोलता है और कोयल भी बोलती है, परंतु जब कौवा बोलता है तो आप पत्थर उठाते हो, उसको भगाने का प्रयास करते हो, और जब कोयल बोलती है तो आपके ये कर्णरंध्र विवश हो जाते हैं सुनने के लिए कि ऐसी मीठी कोयल की गूंज, उसको हम सुनते रहे। तो शब्द कैसे होने चाहिए? इस प्रकार के मार्मिक शब्द होने चाहिए, मिठासयुक्त शब्द होने चाहिए। तो सज्जनों, जब भी हमारे यहाँ पर कोई अतिथि आए, उनसे हम अपने दुख को न रोएं, उनसे हम हमेशा आनंद के साथ वार्ता करें, मीठी वार्ता करें। तो कदाचित घर में सब कुछ होते हुए भी किसी अतिथि के आगमन पर हम लोग लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि हमने या हमारे पूर्वजों ने अतिथियों का आशीर्वाद नहीं लिया है, अतिथियों के सामने लड़ करके इस दोष को उत्पन्न किया है। इस दोष से बचने के लिए हमको अतिथियों की मिठास युक्त वाणी का व्यवहार करना ही करना चाहिए। दूसरा कहा इष्टापूर्ते। जो इष्टापूर्ते का अभिप्राय है, गृहस्थ व्यक्ति दो प्रकार के शास्त्रीय कर्म किया करता है। एक का नाम इष्ट है और दूसरे का नाम पूर्त है। इष्ट कर्म जो है वो हमारे भविष्य का सुख का साधन बनता है, और पूर्त कर्म जो है वो हमारे ऐश्वर्य का साधन बनता है। जो जैसा कि हमने प्रथम दिवस में आपको बतलाने का प्रयास किया था कि कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको नित्य कर्म कहा जाता है, जिनको नैमित्तिक कर्म कहा जाता है, वो सब इष्ट कर्म है। इष्ट कर्म का फल यह होता है, रात्रिकृत किए गए पापों का प्रायश्चित प्रातः की संध्या से निवृत्त हो जाया करता है। मध्याह्न की संध्या से, प्रातः काल से लेकर के मध्याह्न तक किए गए पापों का प्रायश्चित हो जाता है। और सायंकाल के इष्ट कर्म करने से, संध्या वंदन कर्म कर लेने से क्या होता है? बोले मध्याह्न काल से सायंकाल पर्यंत किए गए पापों का शमन हो जाता है, समन हो जाता है। ये कौन से कर्म है? बोले इष्ट कर्म है। वेदों का स्वाध्याय करना, गायत्री का जप करना, संध्या वंदन करना, अग्निहोत्र करना, यज्ञ करना, ये सब इष्ट कर्म है। आपने औषधालय का निर्माण कराया, आपने गौशाला का निर्माण कराया, आपने विलक्षण भवन का निर्माण करवाया, आपने किसी तीर्थ में धर्मशाला का निर्माण कराया, ये क्या है? बोले पूर्त कर्म है। इन पूर्त कर्मों से भी लोग अनेक प्रकार के लाभों को प्राप्त किया करते हैं। इस लोक में भी भगवत तत्व की प्राप्ति उन लोगों को हुआ करती है, और वहां पर भी दोनों के फल अलग अलग जैसे दिखलाई पड़ते हैं। इष्ट कर्म का फल अलग है, पूर्त कर्म का फल अलग है, परंतु फल दोनों से प्राप्त हुआ करते हैं।
कदाचित सब कुछ होते हुए भी इष्ट कर्म करने में, पूर्त कर्म करने में यदि समस्या आ रही है तो विचार करना, आपके यहाँ कोई अतिथि देवता आए होंगे, अतिथि देवता संध्या वंदन कर्म करना चाहते होंगे, परंतु आप उनको गप सुनाना पसंद करते होंगे, आप अपने अपने घर की पूरी बात बताना चाहते होंगे। तो इसका मतलब है कि हमसे ये दोष उत्पन्न हो रहा है। यदि किसी की पूजा में हम विघ्न बन रहे हैं तो सज्जनों, इष्टापूर्त के पूर्ण फल को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमको इष्टापूर्त दोनों प्रकार के फलों को यदि चाहिए तो अतिथि भगवान जो हमारे घर पर आया करते हैं उनको प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, जैसा वो कर्म करना चाहें, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उनको वो कर्म करना ही करना चाहिए। दूसरा कहा, पुत्र पशून च सर्वान, पुत्र पशून च सर्वान। गृहस्थ व्यक्ति अपने कर्म करने से क्या चाहता है? अरे गृहस्थ व्यक्ति ये चाहेगा कि मेरे घर में पुत्र बढ़ जाए, अर्थात संतति परंपरा अवच्छिन्न गति से निर्बाध रूप से चलती रहे, पुत्र पौत्र से मेरा घर भरा रहे, पशुओं से मेरा घर भरा रहे, और सर्वान माने धनादि भौतिक वस्तुओं से भी मेरा घर भरा रहे। यही तो आप लोग चाहते हो। और चाहते क्या हो? परंतु सब कुछ पूर्व सत्कर्मों के प्रभाव से ये सब चीजें आपको मिल भी जाती हैं, प्राप्त भी हो जाती हैं, परंतु वे लोग यदि अतिथि का सम्मान करना बंद कर दें, अपमान प्रारंभ कर दें, तो सज्जनों वो अतिथि प्रत्यक्ष रूप में नहीं, परोक्ष रूप में पुत्र पशून च सर्वान वृंगते, अर्थात पुत्र को, पशुओं को, धन को, सबको समाप्त कर देता है, जला करके राख कर देता है, परंतु किसी को दिखलाई नहीं पड़ता। एतद वृंगते मने ये सब चीजें आशा प्रतीक्षे संगतम शून्यताम इष्टा पूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान एतद वृंगते, इन सब को वह अतिथि समाप्त कर दिया करता है, नष्ट कर दिया करता है, वस्तुओं का नाश कर दिया करता है। कौन? बोले यस्य गृहे अनशनन ब्राह्मणो वसति, जिसके घर में ब्राह्मण भूखा प्यासा रह करके निवास किया करता है, अपमानित होकर के लौट जाया करता है, ऐसे पुण्य के फलों का वह अतिथि नाश कर डालना करता है। एक बार की बात है, महाराज श्री हमको बतला रहे थे कि एक बार हम नर्मदा यात्रा में जा रहे थे, सायंकाल का समय था, भूख लगी हुई नहीं थी, तो जिस आश्रम में पहुंचे उन्होंने कहा महाराज क्या बनाएंगे, निर्माण करेंगे? तो महाराज जी ने कहा भूखा नहीं है, भूख लगी हुई नहीं है, इसलिए हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तो उन्होंने हाथ जोड़े, कहा प्रभु यदि आप कुछ खाएंगे और पिएंगे नहीं तो प्रभु आप कृपया यहाँ रह भी नहीं सकते, आप यहाँ नहीं रह सकते। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ का नियम है, जो व्यक्ति इस आश्रम के अंदर आता है, जो रहता है, उसको कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है, उसको पीना ही पड़ता है। मेरे यहाँ कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता, मेरे यहाँ कोई प्यासा नहीं रह सकता, मेरे यहाँ उसको खाना और पीना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये हमारा नियम है। परंतु महाराज जी को भूख नहीं थी, उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं। तो पास में दूसरा स्थान था, कहा महाराज आप प्रेम से जा सकते हैं। तो सज्जनों इसका मतलब है उस व्यक्ति को अतिथि का सम्मान कैसे करना चाहिए ये आता था। लगता है उसने शायद उपनिषद को नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है उसने वेदों को न पढ़ा हो, पुराणों को न पढ़ा हो, उपनिषद का ज्ञान न हो,
परंतु उसने अपनी वंश परंपरा से, गुरु परंपरा से ये सीखा था कि कोई अतिथि यदि घर पर आ जाए तो बिना कुछ खाए और पिए उसको रहने नहीं देना। यदि वो नहीं खाना और पीना चाहता है तो उसको आश्रम में वास नहीं देना, स्थान नहीं देना, क्योंकि वो आपके सकल पुण्यों को लेकर के चला जाएगा और सब कुछ नष्ट कर डालेगा। इसलिए बेटा ध्यान रखना। जब ये बात महाराज श्री ने हमको कथा में सुनाई थी, जब हम इस मंत्र की व्याख्या सुन रहे थे, समझ रहे थे, तो हमको महाराज श्री की ये कथा संगत के रूप में लग गई कि देखो वो कितना विज्ञान संपन्न विज्ञानी पुरुष रहा होगा, ज्ञानी पुरुष रहा होगा, जिसने मंत्रों को नहीं जाना, जिसने मंत्रों के रहस्यों को नहीं जाना, परंतु उसके जीवन में ये बात घट रही थी। सज्जनों, हम सब लोग तो वेदों को जानते हैं, हम लोग मंत्रों को जानते हैं, हम लोग पुराणों को जानते हैं, परंतु उनके द्वारा बतलाई गई बातों को नहीं मानते हैं। बस यही अंतर है। साधु संतों के जो नियम हुआ करते हैं वो मनाने के लिए, हमको मानने के लिए हमको मजबूर कर दिया करते हैं। वो भी चाहता तो विचार कर सकता था, बोले रहने दो बेचारा रात्रि में है, लेकिन नहीं, शास्त्र कह रहे हैं। या तो शास्त्र की वाणी मिथ्या होगी और कदाचित शास्त्र की वाणी मिथ्या नहीं है, तो उन्होंने कहा प्रभु आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, परंतु आश्रम में यदि निवास करना है तो कुछ खाना और पीना तो आपको पड़ेगा। इसका मतलब है हमारे घर पर कोई आए, बिना कुछ खिलाए, बिना कुछ पिलाए, बिना बैठाए, हम किसी को अपने घर से न जाने दें। यही सबसे बड़ी अतिथि सेवा होती है। न जाने किस रूप में सज्जनों हमारे घर पर परमपिता परमेश्वर पधार जाते हों। वही परमपिता परमेश्वर न जाने किन किन रूपों में उपस्थित हुआ करते हैं। वो चींटी के रूप में भी आते हैं, वो शूकर के रूप में भी आते हैं, वो कुकर के रूप में भी आते हैं, वो न जाने किस किस रूप में आया करते हैं, परंतु हम लोगों की ये नेत्र उनको पहचान नहीं पाते, हम उनको समझ नहीं पाते कि ये कौन है। इसी के लिए इन विलक्षण मंत्रों की, इन उपनिषदों की व्याख्या की आज इस संसार के अंदर नितांत आवश्यकता है। कल जैसा आप लोग कह रहे थे, कुछ प्रश्न हम लोगों के मन में प्रायः आया करते हैं। उन प्रश्नों का समुचित समाधान भी शास्त्रीय तरीके से होना चाहिए। चूंकि शास्त्रीय पद्धति से यदि उन प्रश्नों का समुचित समाधान नहीं होगा तो आज सर्वत्र संसार के अंदर जो एक धर्म कर्म में मनमाना ढंग चलना प्रारंभ हो गया है, मनमाने ढंग से जो हम आचरण करना हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है, मनमाने ढंग से हमने कर्म करना प्रारंभ कर दिया है, उसका नतीजा किस प्रकार का होगा ये बात हम लोगों को ज्ञात नहीं होगी। इसलिए सज्जनों, जो शास्त्रीय विधि है उस शास्त्रीय विधि को हम लोग जीवन में उतारें और शास्त्रीय विधि को जीवन में उतार करके अपने मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। परंतु अपने द्वारा मनमाने ढंग से यदि आपने कर्म किया और शास्त्रीय तरीके के फल को यदि हम चाहते हैं तो सज्जनों, हमको अभीप्सित वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभीप्सित वर्ग की प्राप्ति में शास्त्रीय विधि हेतु है। शास्त्रीय विधि को जीवन में उतारें, यही हमारा विनम्र प्रार्थना है। आप अपने प्रश्न को बड़े श्रद्धा और भाव से यहाँ पर उपस्थित कर सकते हैं और उसका समाधान शास्त्रीय तरीके से यहाँ से करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ जी।